अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदराबाद के गलियारों में यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान मोहम्मद अब्दुल हकीम हाजिर है चंद इत्तलात के साथ। गरीब मुस्लिम ख़ानदानों को भी फ़ीकस 10 लाख रुपए फराहम किए जाएँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुतालबा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी माशियात और गुर्बत के माहिरीन का सेमिनार से खिताब। तेलंगाना में मुसलमानों के 8.8 लाख में से 8.5% खानदान संगीन गुर्बत का शिकार। शहरी इलाकों में 57% मुसलमानों के पास जाती मकानात, तर्क तालीम का रुझान दूसरे तबकात से ज्यादा। समाजी और माशी सतह पर दलित और ओबीसी से ज्यादा पसमानदगी। देही इलाकों में वसाइल की कमी, शहरी इलाकों को हिजरत से इज्तिनाब। रास्त रकम की मुंतकिली स्कीम से पसमानदगी को दूर किया जा सकता है। असम्बली में मजलिस के अरकान 9 ता 18,000 मुस्लिम खानदानों को रकम की फराहमी का मुतालबा करेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़िदा सेमिनार बउनवान तेलंगाना के मुसलमान गुर्बत और दीगर चैलेंजेस में आज मुनक़िद मुतहदा एदाद व शुमार तहक़ीक़ी पेपर्स पर पेश करते हुए माहिर माशियात, तज्ज़िया निगार और पॉलिसी साजों पर नज़र रखने वाले दानिश्वरों ने शहर के मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में ये करारदाद मंजूर की। रियासत तेलंगाना में मुस्लिम खानदानों की तादाद 8.8 लाख है। सेंटर फॉर वर्कशॉप एंड सोशल स्टडीज ने तखमीना लगाया है कि मुस्लिम आबादी का 8.5% सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहा है। इसलिए हुकूमत शदीद संगीन तरीन गुर्बत का शिकार 1 या 2% मुस्लिम खानदानों को दलित बंधु स्कीम और इस पर 10 लाख रुपए फराहम करने, हुकूमत 1% यानी 18,000 करोड़ रुपए की रास्त नकद रकम मुंतकिल करनी है। 800 करोड़ रुपए या फिर 2% यानी 18,000 खानदानों को रकम दी जाती है तो 18,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रुपए का इस जो है सेमिनार से मुखातिब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रोडक्ट से डॉक्टर एन वेंकट ने अयोध्या पर वो तमाम तफसीली जो है आदाद व शुमार पर मुश्तमिल तफसीली पेपर पेश किया। वीडियो के जरिए ये पेपर्स फ्रांस से सेमिनार में हिस्सा लेने वाले प्रोफेसर अब्दुल शोबान ने कहा कि वेंकट नारायणा की जानिब से पेश कर दे आदाद व शुमार की रोशनी में हुकूमत से सिफारिशात की जा सकती है। प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान ने निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि पीसी मोहन ने भी इस सेमिनार से खिताब किया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आखिर में सदारती खिताब करते हुए बताया कि मौजूदा दुनिया में आदाद व शुमार की हकीकत तेल की तरह है और हमारी रियासत तेलंगाना में मुसलमान रोज़गार, सरकारी मुलाजिमतों, तालीम के मैदान में पीछे हैं। सरकारी मुलाजिमतों में उनका तनासुब 4% है और देही इलाकों में इनके पास मईशात नहीं है। शहरी इलाकों में सिर्फ 57% मुसलमानों के पास जाती मकानात है। तालीम में बाज़ाहिर मुसलमानों की खानगी का तनासुब 77% है, जो रियासती खानगी के तनासुब से बढ़कर है, लेकिन तर्क तालीम का रुझान मुस्लिम बच्चों पर ज्यादा है। 2020
2016 से 2020 साल के दरमियान तालीम हासिल करने वाले बच्चों का तनासुब 49% है। नीट एसएस के तरीक़ेकार में तब्दीली, सुप्रीम कोर्ट बरहम। चारमीनार जोन में 1545 करोड़ के फ्लाईओवर्स और दीगर तरक्याती काम जारी। असम्बली में अकबर अवैसी के सवालात पर वजीर बल्दी नस्म व नक्श तारिक रामाराव का तफसीली जवाब। शदीद ज़रूरत के तहत ही मकानात से निकले। मूसलाधार बारिश के पेश नज़र अवाम को कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार का मशवरा। तूफान गुलाब का शदीद असर, पूरे तेलंगाना में आम जिंदगी मफलूज, हाई अलर्ट। अवाम और अमला की सलामती को यकीनी बनाने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। सरकारी दफातर, कॉलेजेस व मदारिस और खानगी इदारों को आज तातील। असम्बली इजलास भी 3 दिन के लिए मुलतवी। उस्मानिया अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज़ के 2 दिन के इम्तहानात और JNTU का एक इम्तहान मुलतवी। आज भी मूसलाधार बारिश की पेश क़यासी। सनतों और IT इदारों का पुराने शहर के अतराफ क़याम ज़रूरी। असम्बली में IT और इंडस्ट्रीज़ की तरक्की के मौजू पर मुबाहिस में जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का तफसीली खिताब। महेश्वरम और शमशाबाद में कंपनियों को कायम किया जाए। खातून इंटरप्रेन्योर्स में मुस्लिम खवातीन को शामिल किया जाए। सलम बस्तियों के स्कूल्स में 4 घंटे मुफ्त वाईफाई दिया जाए। नौजवानों को रोजगार फराहम करने तरबियत के लिए अवैसी स्कूल्स की इमारतों का पेशकश। पुराने शहर के चूड़ियों और रंगों के कारोबार की तरक्की का मुतालबा। तरक्की में पुराने शहर के अवाम को भी हिस्सेदारी दी जाए। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी ने कहा कि तेलंगाना में बिलखुसूस हैदराबाद के अतराफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनतों की तरक्की पर हमें फख्र होता है। इसके लिए वो तेलंगाना हुकूमत को मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बार बार हुकूमत को तवज्जो दिलाने की कोशिश करते रहे कि हैदराबाद में तरक्की हो रही है, लेकिन हकीकी हैदराबाद जो पुराना शहर है इसके अतराफ भी मजलिस तरक्की चाहती है। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने आज ऐवान असम्बली में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनतों की तरक्की के मौजू पर मुनक़िदा मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। जनाब अकबर अवैसी ने मजलिस ये चाहती है कि टी हब टॉमिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की हो। मजलिस हमेशा अच्छे काम की तायीद करती है, लेकिन हमारा बरसा बरस से ये मुतालबा है कि पुराना शहर तरक्की में नज़रअंदाज हो रहा है। पुराना शहर का मतलब वो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो तमाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इन तमाम को तेलंगाना की तरक्की के हिस्सेदार बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 वर्षों के दौरान महकूमे IT और इंडस्ट्रीज़ की कई अवार्ड हासिल हुए जो काबिल सताइश है। कायदे मजलिस ने कहा कि दी हब खातून एंटरप्रेन्योर्स की तरक्की, सेल्फ हेल्प ग्रुप में अक़लियती बहबूद और मुस्लिम खवातीन को शामिल करके उन्हें इस रियासत उन बराबर का हिस्सा बनाया जाए। अक़लियती तुलबा के लिए स्कॉलरशिप तेलंगाना ई पास साइट खोल दी गई। तालीमी साल 2021 और 22 के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दाखिल करने और रिन्यूअल तजदीद के लिए तेलंगाना ई पास वेबसाइट को खोल दिया गया। स्कॉलरशिप के लिए नई दरख्वास्तें और रिन्यूअल के लिए 24 अक्टूबर तक अपनी तफसीलात ऑनलाइन कर सकते हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से SC, ST, BC, EBC अक़लियतों और जिस्मानी तौर पर माज़ूर तुलबा को सिलसिले तालीम जारी रखने के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है। तमाम कॉलेज व इंतज़ामिया और तुलबा जो ई पास में तफसीलात दर्ज करवाना चाहते हैं को 24 अक्टूबर तक तफसीलात अपलोड करने की हिदायत दी गई है। PhD कोर्स वर्क इम्तिहान फीस की तारीख में तोसी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने PhD कोर्स वर्क बैकलॉग एक आखिरी मौका इम्तिहान के दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख में तोसी की है। इसके बाद मजीद तोसी नहीं की जाएगी। इम्तिहानी फीस और एप्लीकेशन फॉर्म मुतालिका कॉलेजों में दाखिल करने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। आर्ट्स, सोशल साइंस एजुकेशन बशमुल फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स मैनेजमेंट, लॉ टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस और ओरिएंटल लैंग्वेजेस के PhD उम्मीदवारों के लिए इम्तिहान 21 और 23 अक्टूबर को मुनक़िद किया जाएगा। यह आखिरी मौका रहेगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी PhD के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक अगर कोई उम्मीदवार मुतालिका मज़मून में PhD कोर्स वर्क का इम्तिहान मुसलसिल 2 बार कामयाब नहीं कर सका तो इसका PhD रजिस्ट्रेशन खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। अब ट्रक, ऑटो रिक्शा, हियाट और आयरन इंतखाबी निशान नहीं रहे। TRS के इंतखाबी निशान कार से मुमासिलत, इलेक्शन कमीशन का इक़दाम। किसानों के साथ हुकूमत का सौतेला सलूक।
इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हैदराबाद के गलियारों में यूट्यूब चैनल को अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। एक और चैनल है हमारा जिसका इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हम आपसे अदबन दरख्वास्त करते हैं कि आप इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करते हुए अपनी मोहब्बतों से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।